everyone. Today we will start the new chapter and the name of the chapter is India's Cultural Roots. So let's start the chapter. Chapter 7, India's Cultural Roots, Learning Objectives. Through this chapter, you will be able to know about the Veds, Upanishads, Buddhism, Viharas and Sangha, Vedic society, rise of new sects, Jainism. This is a timeline given. Early Vedic period 1500 to 1000 BCE, later Vedic period 1000 to 600 BC. Now let's start. In your previous chapter, you read about the Harappan culture के बारे में हमने पढ़ा था. ये कल्चर जो था इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रॉन्ज एज. ब्रॉन्ज एज के टाइम के प्रोडक्ट्स था वहां पर उसका था. बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू ब्रॉन्ज एज. अबाउट 2000 BC जो आर्यंस ने उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया यूरोप एंड एशिया के पार्ट्स में, इंडिया को इंक्लूड करके ईरान और सेंट्रल एशिया. दीज पीपल लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिविलाइजेशन की उन्होंने फाउंडेशन करी. इंपॉर्टेंट फीचर इस सिविलाइजेशन का है इज द डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ आयरन. इट इज राइटली नोन एज अर्ली आयरन एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं. नाउ ऑनवर्ड्स यूज ऑफ आयरन जो है वो कॉमन हो चुका है इन डे टू डे लाइव्स ऑफ द पीपल, क्योंकि हम आयरन का तो बहुत यूज करते हैं. योर वाइज विच कल्चर वॉज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रॉन्ज एज? हु वर द फाउंडर्स ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडिया? द वेद्स. 4 वेद्स हैं. द वेद्स ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंपोज्ड इन इंडिया. The Veds originate हुए from the word Ved. Ved means knowledge. Ved का मतलब knowledge. तो 4 Veds हमारे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. पीरियड जिसके बीच में वेद्स को कंपोज किया गया उसको कहते हैं वैदिक एज. पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद. ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है 4 वेद में से. ये कंपोज हुआ है कम से कम 3500 ईयर्स अगो. इट कंटेन्स 1028 हिम्स हैं इसमें, जिनको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये कलेक्शन है, इसमें प्रेयर्स हैं जो अग्नि के लिए प्रेयर्स, फायर गॉड जिसे कहते हैं, इंद्र वॉरियर गॉड, वरुण सूर्य एंड अदर गॉड्स बाय वेरियस फैमिलीज ऑफ पोएट्स एंड सेजेस. फैक्ट ट्रेजर. द सामवेद कंटेन करता है ट्यून्स फॉर द प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेद. यजुर्वेद कंटेन्स करती है, यजुर्वेद में हम पढ़ेंगे हिम्स, रिचुअल्स जो सारे होते हैं जो अकम्पनी करते हैं देयर रेसिटेशन. अथर्ववेद कंटेन होता है सॉन्ग्स, स्पेल्स एंड मैजिकल चार्म्स टू कास्ट अवे इविल स्पिरिट्स को हटाने के लिए जो सब चीजें यूज की जाती हैं. ओरल ट्रेडिशन. इट इज वाइडली हेल्ड कि जो वेद्स हैं वो बहुत सारे सेजेस से लिखे गए हैं who are said to have received them directly from God. कि कुछ ये लोग मानते हैं जो साधु संत होते हैं जिन्होंने भी ये वेद वगैरह लिखे हैं तो ये डायरेक्टली उनको गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं तब ये लिखते हैं. वैदिक नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट होती है ओरली जनरेशन टू जनरेशन. अब हमें इन वेद के बारे में जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, कैसे पुरानी जनरेशन ने जो बताया, फिर उससे पुरानी जनरेशन ने उसको बताया, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता जा रहा है. कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग इसके बारे में और एक्सपेरिमेंट करते हैं. वेद्स वर नॉट रिटन डाउन अंटिल वेरी लेट. दे वर रिटन इन वैदिक संस्कृत, डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न संस्कृत. वैदिक सोसाइटी, लाइफ ऑफ द पीपल. आर्यंस जो है वो ट्राइबल सेटलमेंट्स में रहते थे. हर एक ट्राइब के बहुत सारे विलेजेस थे उसके अंदर. कम्युनिटी वॉज रेफर टू एज जन and small kingdoms that they found as Janpad. ये जो ट्राइब्स हैं they fought battles for cattle, land and water. वो यूज करते थे horse drawn chariots in these battles. A village और ग्राम smallest unit थी. ट्राइब्स जो इलेक्ट हुए, इलेक्टेड अ किंग just called राजन. तो ट्राइब्स ने किंग को इलेक्ट किया जिसका नाम था राजन, जिसने उसकी ट्राइब को प्रोटेक्ट किया था बाहर के जो अटैक से. एंड दे लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर विद इन विलेज के अंदर जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए. ही वॉज असिस्टेड बाय सेनानी और कमांडर ऑफ द फोर्सेज. उनके साथ असिस्ट किया गया. पुरोहित ऑफ द प्रीस्ट एंड द ग्रामानी और द विलेज हेडमैन उनके साथ हुआ करते थे. 2 असेंबली, सभा एंड समिति को इन्होंने एडवाइस किया किंग को ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे वॉर्स. Sabha comprised some selected people from the village while the Samiti comprised all the villages. सभा और समिति आपके 2 असेंबलीज होती थी जो जिससे किंग को एडवाइस दी जाती थी. एक इंपॉर्टेंट मैटर जैसे अगर वॉर्स छिड़ गए तो उसके लिए एडवाइस चाहिए. तो सभा कंप्राइज करता था, कुछ सिलेक्टेड पीपल होते थे उसमें विलेज के, और जबकि समिति में सारे विलेजर्स आ जाते थे. फैक्ट ट्रेजर. अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वर्णाश्रम, एक मैंस लाइफ को डिवाइड किया गया 4 स्टेजेस में वैदिक एज के अकॉर्डिंग. पहले होती है ब्रह्मचार्य, जब पर्सन जो है गुरुकुल में पढ़ता है गुरु की गाइडेंस के अंदर. फिर गृहस्थ होता है जब वो मैरिड हो जाता है, उसकी एक फैमिली हो जाती है. वनप्रस्थ होता है जब वो अपने टाइज मटेरियल वर्ल्ड को देखकर वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है, कुछ काम करता है.
और फिर संन्यास में आ जाता है जब वो सारे कंफर्ट जोन को छोड़ देता है अपने घर को और अपने घर छोड़कर अपनी एक सिंपल लाइफ जीने जंगल में चला जाता है। तो लेटर वैदिक एज में किंग जो है कि एब्सोल्यूट रूलर बने और बोथ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी एंड चीफ जस्टिस। उसने टाइटल्स यूज करा जैसे कि सम्राट एंड महाराजा धीराज टाइटल्स को यूज किया। ही परफॉर्म्ड द राजसूय सैक्रिफाइस एंड अश्वमेध यज्ञ कराया गया अपनी पावर के लिए। किंग वॉज असिस्टेड बाय अनदर मिनिस्टर, उनके साथ हुआ करते थे द संघित्री जिसने टैक्स कलेक्ट किया। द स्ट्रक्चर ऑफ द सभा एंड समिति ऑल्सो चेंज्ड। They began to dominated by the Brahmins. Women were no longer allowed to become their members, बनने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता था। सोशल लाइफ, द आर्यन सोसाइटी को डिवाइड किया गया 4 ग्रुप्स में ऑक्यूपेशन के बेस पर, और ये ग्रुप्स को वर्णास कहा जाता था। देवर एक तो थे ब्राह्मण्स, प्रीस्ट, टीचर्स जो रिलीजियस सेरेमनीज करते थे, क्षत्रियज और वॉरियर्स जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते थे, वैश्याज या फिर फार्मर्स आप कह सकते हो, क्राफ्ट्समैन, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स जो काम करते थे। फिर आते हैं आपके लास्ट शूद्राज या फिर इंडिजिनियस रेजिडेंट्स ऑफ गंगा वैली और द डोसास। तो उन्होंने मेनाइल जॉब्स करे जैसे स्वीपिंग, क्लीनिंग, डिस्पोजिंग ऑफ डेड बॉडीज। फैमिली, आर्यंस इन पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। जो द मेल हेड ऑफ द फैमिली ने सारे डिसीजंस लेते थे। दे वर सपोज टू सर्व देयर मेल रिलेटिव्स को उनको सर्व करना के लिए कहा जाता था। हाउएवर women को भी held in great respect दी जाती थी and they were allowed to participate in religious ceremony with their husbands, कि वो अपने husbands के साथ आए और विलेज की जितनी भी सेरेमनीज होती है रिलीजियस उसमें पार्टिसिपेट करें। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे मैरिजेस पर बिटवीन सोशल ग्रुप्स। म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग, गैम्बलिंग एंड गेम ऑफ डाइस ये सब चीफ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन थे। इकोनॉमी, कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर जो थे वो मेन ऑक्यूपेशंस थे अर्ली वैदिक एज पे। Other occupations included hunting, pottery, spinning, weaving, carpentry, metalwork and leatherwork. Barley, wheat, rice, fruit, vegetables को grow किया जाता था। Wooden plows drawn by oxen को use करते थे हम fields में। Cows, horses, dogs, sheep, goats and oxen had been domesticated and were used. उनकी जो cow थी वो sacred मानी जाती थी। एग्रीकल्चर के अलावा क्राफ्ट्स भी डेवलप हुआ इस लेटर वैदिक एज में। जो एक्सपर्टीज थी इन वीकिंग, लेदर वर्क, पॉटरी, ज्वेलरी, डिजाइनिंग एंड कारपेंट्री वो भी इंप्रूव हुई। विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन, एग्रीकल्चर टूल्स एंड वेपन्स बनाए गए, ट्रेड फ्लरिश्ड एंड विलेज सेटलमेंट्स डेवलप्ड हो गए टाउन्स में। रिलीजन, मेन ऑब्जेक्ट जो है वर्शिप का वो थे देवर देवाज और गॉड्स। गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक जो एज थे वो मोस्टली मेल थे और मेनली कनेक्टेड थे स्काई से। आर्यंस वर्शिप करते थे बहुत से फोर्सेस ऑफ नेचर बिकॉज उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी नेचुरल डिजास्टर से। इंपॉर्टेंट गॉड्स कौन से थे? इंद्र, वॉरियर गॉड, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, वरुण द स्काई गॉड, पृथ्वी द गॉडेस ऑफ द अर्थ, अदिति द मदर ऑफ गॉड्स, उषा द गॉडेस ऑफ डॉन, रात्रि द स्पिरिट ऑफ नाइट एंड अरायनी द लेडी ऑफ द फॉरेस्ट। तो अनदर इंपॉर्टेंट गॉड थे वो सोम, जिन्हें गॉड ऑफ प्लांट कहा गया, विच आर स्पेशल इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक वाज एक्सट्रैक्टेड, जो ड्रंक की गई ओनली ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स पर वो पी जाती है। तो हाउएवर नाइदर टेम्पल्स और ना ही इमेज वर्शिप प्रिवेलेंट थी कि मूर्ति पूजा नहीं होता था, मंदिर भी नहीं होते थे। तो आर्यंस वर्शिप करते थे ओपन एरिया में, प्रेयर्स करते थे, सैक्रिफाइस करते थे, हिम्स गाते थे, ऑफरिंग प्रेयर्स, मेकिंग सैक्रिफाइस एंड सिंगिंग हिम्स। ऋग्वेद के बहुत सारे प्रेयर्स थे फॉर कैटल एंड हॉर्सेस। बहुत सारी हिम्स जो है ऋग्वेद की जो डेडिकेट की गई थी सोम भगवान के लिए। दे हैव बीन प्लेस्ड इन अ सेपरेट बुक में उनको लिखा गया था कॉल्ड मंडाला। लेटर वैदिक एज में लोगों ने क्या वर्शिप करना शुरू करा? नए गॉड्स को, जैसे कि ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर, शिवा द डिस्ट्रॉयर। फिर रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए एंड दे वर परफॉर्म्ड इलेबोरेटली। फिर अलग अलग तरीके से हर इंसान ने अपने रिचुअल्स को सेलिब्रेट करना, मनाना शुरू कर दिया। स्पेशल ओकेजन जैसे कि चाइल्ड बर्थ हुआ तो अलग रिचुअल्स हो गए, शादी हुई तो अलग रिचुअल्स हुए विद लैविश सेरेमनीज। इवन अलग अलग कास्ट में अलग अलग तरीके से होने लगे। प्रीस्ट रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड, क्लोथ्स, काउ, हॉर्सेस उनको दिए जाने लगे। उपनिषद्स, many of the above mentioned questions and their answers form the core of Upanishads. Upanishads were part of the later Vedic literature composed around 600 BCE के आसपास बनाए गए उनका later Vedic literature का पास। तो वर्ड उपनिषद डिराइव किया गया उपा नियर और नी डाउन और शद मीन्स टू सिट। इसका मतलब हो गया सिटिंग डाउन नियर।
Groups of pupils in the quiet of forest that sat near the teacher to learn from him the secret doctrine. उपनिषद्स को रिकॉर्ड किया गया डायलॉग के फॉर्म्स में बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. These philosophical texts ने क्रिटिसाइज किया prevalence of excessive rituals and sacrifice in the society. They laid stress on the values of right belief and knowledge that formed the basis of Indian philosophy. Traditionally, there are about 108 Upanishads थे, जिसमें से मेन वंस हैं ईशा, केना, कथा, पर्शा, मुंडका, कौशिक, तैत्तरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य एंड बृहदारण्यक. ये सब पढ़े गए बाय फिलोसफर ऑल ओवर द वर्ल्ड. उपनिषदिक थिंकर्स, बहुत से मोस्ट ऑफ द उपनिषदिक थिंकर्स जो थे वो किंग्स थे, क्षत्रियास थे या प्रीस्ट या ब्राह्मण्स. वी ऑल्सो फाइंड रेफरेंस टू वुमेन थिंकर्स जैसे गार्गी. शी वॉज फेमस, वो अपनी नॉलेज के लिए फेमस थी एंड इट शी टुक पार्ट इन मेनी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. राइज ऑफ न्यू सेक्ट्स, रिलीजन जो है वो डोमिनेट हुआ बाय ब्राह्मण्स इन लेटर वैदिक एज एंड दिस लेड टू अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अमंग द कॉमन पीपल. ब्राह्मणिज्म जो थे उसमें बहुत सारे राइट्स रिचुअल्स थे जो एक्सपेंसिव भी थे, कॉमन मैन उन्हें नहीं कर सकता. कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड था. बहुत से लोअर कास्ट और शूद्रा जो थे उनको पार्टिसिपेट करने को नहीं दिया जाता था सेरेमनीज. और रिलीजियस सेरेमनीज को कंडक्ट किया जाता था ब्राह्मण्स करते थे, विच मेड देम, जिससे वो और पावरफुल बनाते थे. और ब्राह्मण्स ने एडवांटेज उठाया इस चीज का और अदर कास्ट को बहुत एक्सप्लॉइट किया. कॉमन मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड वैदिक टेक्स्ट को, क्योंकि कॉमनली हर कोई नहीं समझ पाता था जो संस्कृत में लिखी होती थी. तो दे हैड टू डिपेंड, उन्हें ब्राह्मण्स पर ही डिपेंड होना पड़ता था कि वो उनको पढ़कर अपनी लैंग्वेज में समझाए. तो ये सारे फैक्टर्स ने कॉमन पीपल को अपना रिलीजन में इंटरेस्ट लूज करने में मजबूर कर दिया. एंड इट वॉज इन द एटमॉस्फेयर दैट कि बहुत से न्यू अनऑर्थोडॉक्स रिलीजियस सेक्ट्स लोगों के मन में आए. ऑफ दीज दो प्रोमिनेंट थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. उन्होंने सब पीपल को बराबर ट्रीट किया और हेंस लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स अपने अट्रैक्ट करे. फिर आता है बुद्धिज्म. बुद्धिज्म फाउंड हुआ गौतम बुद्ध ने 6th सेंचुरी BC में उसको फाउंड किया. ही वॉज एक शाक्य प्रिंस थे जो पैदा हुए थे, बॉर्न अराउंड 563 BC लुम्बिनी में इन महाराज जनपद ऑफ कोसाला, कपिलवस्तु के पास, बॉर्डर ऑफ जो आज प्रेजेंट डे नेपाल का बॉर्डर है वहां पर. सिद्धार्थ एज ही वॉज ओरिजिनली नेम था उनका, वो अब राजमहल में पैदा हुए, उनके पास सारे रॉयल कंफर्ट्स थे, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी. प्रिंसेस यशोधरा से उनकी शादी, उनका बेटा हुआ एंड उसका नाम राहुल रखा गया. अब इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतना पैसा, इतना नाम, इतना सक्सेस होने के बाद सिद्धार्थ अनहैप्पी थे. फैक्ट ट्रेजर, द पारसीज ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस आर फॉलोअर्स ऑफ एंशिएंट पर्शियन रिलीजन कॉल्ड ज़ोरास्ट्रियनिज्म. उसके बेस्ड है वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड पर. सिंगल गॉड मतलब वो एक ही भगवान की पूजा करते थे, फायर. अब ये रिलीजन फाउंड हुआ बाय प्रॉफिट ज़ोरास्टर हु आल्सो लिव्ड अराउंड 600 BC. अब जो सेक्रेड बुक थी पारसीज की उसका ज़ेंड अवेस्टा. बुद्धा फर्स्ट ट्रैवल करा उन्होंने सारनाथ वाराणसी के पास, वेयर उनको पहला सर्मन दिया उन्होंने अपना. उसके बाद वो पैदल चले, बहुत लोगों के साथ साथ गए, अपनी प्राकृत में बोले जो वहाँ के कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी. बहुत से पीपल उनके फॉलोअर्स बने. सून ये फॉलोअर्स ने संघ बनाया, बुद्धिस्ट ऑर्डर बनाया. टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज हो गया उसकी स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस. बुद्धास का एंड आ गया एट द एज ऑफ 80 में कुशीनगर. उनकी डेथ से पहले उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया नॉट टू लुक फॉर अ लीडर एज अ डॉक्ट्राइन दैट ही प्रीच शुड बी देयर गाइड, कि अपना कोई लीडर मत ढूंढो, कोई जरूरत नहीं अपना लीडर ढूंढने की, पर जो चीजें मैंने आपको सिखाई बस उनको फॉलो करो. They were to rely on themselves and be their own lamps. अपने लिए रास्ता खुद चुनो, अपनी रोशनी खुद बनो, और जो रास्ता मैंने आपको दिखाया बस उस रास्ते पर चलने की कोशिश करो. बुद्धिज्म ने बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया. इट वॉज ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय द ग्रेट मॉरियन एम्परर अशोका. उन्होंने हेल्प किया कि उसको स्प्रेड करे डिफरेंट एम्पायर में एज वेल एज टू श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में. स्पेशल रूल्स बनाए गए बुद्धिस्ट संघा के लिए जिसको बुक थी विनायक पिटका. मेन और विमेन सेपरेट क्वार्टर्स में रहते थे. विमेन चिल्ड्रन सेल्फ उनको परमिशन लेनी पड़ती थी कि वो संघा को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं. सिंस दे लेड अ लाइफ ऑफ एस्टिक एंड बेग्ड फॉर फूड, द मेन वर कॉल्ड भिखु कहा जाता था एंड विमेन को भिखुनी मतलब बेगर कहा जाता था उनकी लैंग्वेज में. Fact treasure, in early Buddhist art found in the panels of Sanchi Stupa, Buddha is depicted not in his human form but by symbols को use करके डिपेक्ट किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स रिप्रेजेंट करते हैं उनका रेनुसिएशन एंड बॉडी ट्री हिज एनलाइटमेंट. फॉर एग्जाम्पल
Horse represents his renunciation and the Bodhi trees enlightenment. बेसिक टीचिंग्स क्या थे बुद्धिज्म के? बुद्धा टॉट फॉर 4 इटर्नल ट्रूथ्स उन्होंने बताए, उन्हें 4 नोबल ट्रूथ कहा. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग. द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर. टू ओवरकम सफरिंग हमें अपने डिजायर को खत्म करना होगा, और अगर डिजायर्स को हम गिव अप करते हैं तो हम निर्वाणा को अटेन करते हैं. बुद्धा के अकॉर्डिंग अगर पीपल सर्टेन वे में बिहेव करते हैं तो वो रिलीव्ड हो जाएंगे दुनिया के दुख से, सफरिंग से. और इस पाथ को, इस रास्ते को वो कहते हैं 8-fold पाथ. 8-fold पाथ में आपके अंदर ही 8 चक्र होते हैं कि हमें कौन कौन से राइट एक्शन लेना है, राइट डिटर्मिनेशन, राइट एक्सरसाइज, राइट लाइवलीहुड, राइट मेडिटेशन, राइट मेमोरी, राइट मेमोरी, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट स्पीच. बुद्धा ने एडवाइस करा अपने फॉलोअर्स को कि वो मिडिल पाथ को फॉलो करें. ये पाथ होता है मॉडरेशन का, या फिर मिडिल ग्राउंड बिटवीन ऑस्टेरिटी एंड इंडल्जेंस. इसके साथ साथ टू द 8-fold पाथ बुद्धा ने प्रीच करा सोशल डिविजन्स रॉन्ग थे, बिकॉज नो वन वॉज एन आउटकास्ट बाय बर्थ. ही कंप्लीटली रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम को उन्होंने खत्म करा, मतलब रिजेक्ट किया. उन्होंने प्रीच किया नॉन वायलेंस, अहिंसा, ह्यूमंस एंड एनिमल्स के अगेंस्ट. देयरफॉर ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड अदर क्रूअल रिचुअल्स जो परफॉर्म्ड होते थे. रिलीजन के नाम पे जो बलि चढ़ती थी ना, ये सब चीज़ों को उन्होंने बहुत हटाने की कोशिश करी. बुद्धिस्ट लिटरेचर, ओरिजिनल टीचिंग्स जो थी बुद्धा की, उसमें थे 3 पटकास. लिटरेरी इसका मतलब होता है 3 बास्केट्स, जिसमें आता था सुता पिटाका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका. ये रिटन थे पाली लैंग्वेज में, जो इंडो आर्यन लैंग्वेज थी नॉर्थ इंडिया में. देयर आर ऑल्सो जटाका टेल्स जो प्रीवियस बर्थ पर बेस्ड थी बुद्धा के. ये टेल्स प्रोवाइड करती थी इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बुद्धा. अब बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धिज्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, महायान एंड हिनायन. बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट मॉन्क्स केव्स में रहते थे, शेल्टर्स में रहते थे. बाद में पीपल ने मोनास्ट्रीज बनाई, विहारास बनाए उनके रेजिडेंस के लिए. ये मोनास्ट्रीज जो है एजुकेशन सेंटर्स बन गए, और क्योंकि मॉन्क्स जो थे वो यहाँ पर पढ़ाने लगे. स्तूपास जो थे अनदर फॉर्म थे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के, एंड मॉन्यूमेंट्स कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स. सबसे मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा इन सांची था, जो बनाया एम्परर अशोका ने. जैनिज्म, वर्धमान महावीर वो कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के. वो वैशाली में पैदा हुए थे, कैपिटल ऑफ लिच्छवी किंगडम, अराउंड 540 BC. उनके फादर जो थे वो नात्रिका ट्राइब के हेड थे, और उनकी जो मदर थी वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी. महावीर ने शादी करी यशोदा से, उनकी डॉटर हुई प्रियदर्शना, और वो अकॉर्डिंग टू श्वेतांबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म. ये माना जाता है कि जो बेसिक टीचिंग थी जैनिज्म की, वो थी नॉट टू किल, नॉट टू लाई. ना किसी को मारना है, ना झूठ बोलना है, ना चोरी करनी है, और ना ही अपनी प्रॉपर्टी ओन करनी है. वर प्रीच बाय लॉर्ड पार्श्वनाथ, जो कब रहते थे 250 ईयर्स अगो, पुरानी बात है, महावीर से भी पहले. उन्होंने अटेंड करा मोक्ष एट द एज ऑफ 100. स्टोरी ऑफ महावीरा, इन स्पाइट ऑफ ए सेटल लाइफ होने के बाद महावीरा ने साल्वेशन को चूज किया. थर्ड कट, एट द एज ऑफ 30 के थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक्सटिक बन गए. वो एक जगह से दूसरी जगह वंडर करते थे. कम से कम 12 साल तक वो अपनी मतलब ट्रू नॉलेज को ढूंढना चाह रहे थे. मतलब अंदर इनर पीस कहाँ है, मन की शांति कहाँ है, और हैप्पीनेस. फाइनली उन्हें कॉन्कर करा मिजरी पर. henceforth he came to be known as जीना. जीना उनको मतलब मीनिंग द कॉन्करर. तो फॉलोअर्स ऑफ महावीरा दे वर कॉल्ड जैन्स कहा जाता है. महावीरा रोम करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, अपनी प्रीचिंग्स देते थे. लेटर जैनिज्म जो थे उनको डिवाइड किया गया 2 सेक्ट्स में. दिगंबरास, स्काई क्लैड हु वोर नो क्लोथ्स, जो क्लोथ्स नहीं पहनते, जो महावीर को प्रीच करते हैं. और श्वेतांबरास जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, जो खाली व्हाइट क्लोथ्स ही पहनते हैं. फैक्ट ट्रेजर, जैन्स बिलीव कि देयर वर 24 तीर्थंकार थे उनके. लॉर्ड ऋषभ जो है पहले तीर्थंकार थे, और लॉर्ड महावीर जो थे वो लास्ट. दैट इज द 24 तीर्थंकार के. टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, 3 रत्न, ये सब पढ़ाए गए महावीर ने. राइट बिलीफ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज. महावीरा ये मानते थे कि पर्सन के जो एक्शन हम कर रहे हैं प्रेजेंट लाइफ में, वो डिटरमाइन करता है कि वेदर वो प्रॉस्पर करेगा या अपनी नेक्स्ट लाइफ में सफर करेगा. सैल्वेशन को आप अचीव कर सकते हो 3 ज्वेल्स के थ्रू.
जैन मॉन्क्स ने कंसेप्ट लिया नॉन वायलेंस का बहुत सीरियसली। उन्होंने यूजली कैरी करे फेदर डस्टर्स टू ब्रश ants एंड अदर इंसेक्ट्स आउट ऑफ देयर वे in order to save them from being trampled. So they also do not use footwear का भी उन्होंने यूज नहीं किया। उन्होंने अपने माउथ्स को क्या करते थे, अपने आज भी आपने देखा होगा तो बहुत से जो जैन पीपल होते थे यूज टू कवर देयर माउथ विद व्हाइट कलर ऑफ क्लॉथ, ताकि कोई छोटी लिविंग बींग्स भी उनके मुंह में ना आ जाए। वो नंगे पैर इसलिए जाते हैं कि उनके पैरों के नीचे भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, फ्रॉम बीइंग इनएडवर्टेंटली इनहेल्ड। जैन लिटरेचर, महावीर ओरिजिनल टीचिंग्स को प्रिजर्व किया गया ओरल ट्रेडिशन के थ्रू। लेटर उनको लिखा गया 14 पूर्वाज और टेक्स्ट में। एट द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी बीसी एक जैन मॉन्क का नाम था स्थूलभद्रा। वो एक ग्रेट काउंसिल एट पाटलिपुत्र, उन्होंने पूर्वाज को अरेंज किया टू 12 अंग्स और सेक्शंस। लेटर कुछ नए मटेरियल को ऐड किया गया जिस नोन एज उपांग या फिर माइनर सेक्शंस। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म कट, जैनिज्म ने स्प्रेड किया फ्रॉम ओडिशा इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट एंड मैसूर इन द साउथ। Jainism spread from Odisha in the east to Gujarat in the west, Mysore in the south. It was patronized by many kings. बहुत से जैन temples को बनाया गया, most famous being Dilwara temple at Mount Abu and Travanbeloga in Karnataka. The decline, जैनिज्म मेंटेन नहीं कर पाया अपना मास इन्फ्लुएंस लंबे समय तक, तो एक रीजन ये भी रहा होगा कि जैनिज्म हैड बहुत ही स्ट्रिक्ट और ऑस्टर टेनेंट्स हैं, तो फॉलोइंग देम कॉल्ड फॉर डीप फेथ एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही डिफिकल्ट था फार्मर्स के लिए कि वो जैनिज्म को फॉलो करें। उनकी सीवियर स्टैंड अगेंस्ट वायलेंस मेंट दैट कि फार्मर्स जो प्लांट्स को किल करेंगे हार्वेस्ट के टाइम पे या इंसेक्ट्स को किल करेंगे तो वो उनकी क्रॉप्स को हार्म करेंगे और वो गलत काम कर रहे हैं। तो ऑन दी अदर हैंड ट्रेडर्स को इजी लगेगा कि वो इन रूल्स को ऑब्जर्व करें एज ए प्रोफेशन डिड नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि उनका प्रोफेशन क्या इन्वॉल्व नहीं करता कि वो एनिमल्स को हार्म क्या करें। तो देयरफॉर फाउंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस होना चाहिए उनके पे। इवेंचुअली जो फॉलोअर्स थे जैनिज्म के वो डिस्ट्रिक्ट हुए गुजरात, राजस्थान, जहां पर वो फॉलो करते थे श्वेतांबरा ब्रांच। कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में उन्होंने दिगंबरा ब्रांच फॉलो किया। बिहाराज एंड सांगा मोनास्टिक ऑर्डर्स जो थे वो इनहेरेंट फीचर थे बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मॉन्क्स जो वॉन्डर करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रीचिंग एंड सीकिंग एल्म्स, उनको अरेंज किया गया टू स्टे टुगेदर इन संघा। लेटर मोनास्ट्रीज या विहारास को उनके टाउन्स के बाद बनाया गया, देयर बाय फैसिलिटेटिंग कलेक्शन ऑफ एल्प्स। ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द मॉन्क्स वाज दैट कि वो फेथफुली ऑब्जर्व करते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑफ द सांगा एंड एसोसिएशन ऑफ दोज जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था। बुद्धा लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स फॉलोअर्स, जैसे कि नॉट कवेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, किसी की आप प्रॉपर्टी नहीं लोगे, प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करोगे, डिस्कार्डिंग यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, स्पीकिंग द ट्रुथ, नॉट इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिस। रिच मर्चेंट्स, लैंड ओनर्स, सम रूलर्स वो रूल करते थे, डोनेट करते थे लैंड को बुद्धिस्ट को, एंड जैन मॉन्क्स टू बिल्ड विहारास। बहुत बार क्या होता है टैक्सेस कुछ विलेजेस से पर केप्ट असाइड बाय रूलर्स फॉर बिल्डिंग मोनास्ट्रीज और विहारास। विलेजर्स ने भी बुद्धिस्ट को जैन मॉन्क्स एंड डिसिपल्स को दे टुक अप। नाउ लेट्स डू द थिंक एंड आंसर। Darken the correct circle in OMR sheet. For the Aryans, the Indra was the god of water. The Rig Veda consists of dash hymns, 1028. Mahavir was the dash Tirthankar, 24th. There are about dash Upanishads, 108. The sacred book of Parsis is Zend-Avesta. Let's do the fill in the blanks. Dash and dash are the two sects in Jainism, Digambara and Shvetambara. At birth, Buddha was named as Siddhartha. Buddha's main teachings were contained at Vinaya Pitaka. Buddha Pitaka. Jains believe that there were dash Tirthankars before Mahavir. 24. Dash meaning sitting near.
Upanishads. Let's do the true and false. The king was very powerful in Vedic period. True. Lord Buddha preached ahimsa. False. The Digambaras allow their followers to wear the white cloths. True. The Upanishads contain the teachings of Mahavira. False. The Buddha gave his first sermon to Sarnath. True. Now answer the following questions in short. I am Hindu god of sky. Varun. I patronize Buddhism. Gautam Buddha. My parents were Mahavir and Yashoda. Priya Darshana. I was built by Emperor Ashoka. Sanchi Supa. I was a Jain monk who called a great council at Patliputra. Tula Bahu. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.